टुनटुनी चिड़िया के 6 बच्चे थे और टुनटुनी दोबारा से अंडा दे दी थी और उसमें से भी बच्चे निकलने वाले थे। लेकिन टुनटुनी के 6 बच्चे में 6 के 6 बेटियां ही थी। इस वजह से उसका पति बहुत ही ज़्यादा नाराज़ रहता था और टुनटुनी को सुनाता ही रहता था। टुनटुनी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। तभी उसका पति कालू कौवा आता है और उससे कहता है, ए टुनटुनी, मुझे अब सिर्फ लड़का चाहिए, लड़की नहीं। तूने 6 के 6 लड़कियां दिया, अगर अब इस बार लड़की हुई तो मैं तुझे वो करूँगा जो तू कभी सोच भी नहीं सकती। इसलिए मुझे लड़का चाहिए, समझ गई? और लड़का देने के बाद तू निकल जाना यहाँ से अपनी 6 की 6 बेटियों को लेकर, समझ गई? मैं इस 6 का बोझ नहीं उठा सकता। अजी, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? हमारी 6 लड़कियां हैं तो क्या हो गया? हमारी बच्चियां बहुत अच्छी हैं और बहुत कामकाजू हैं। ये तो अभी छोटी हैं, तो जब भी आपको बोझ लग रही है, बाकी ये बड़ी होंगी तो यही आपको कमा कर खिलाएंगी। अगर मेरी अब दोबारा से लड़की हो गई तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? जलमुही, ज़्यादा मुझसे बहस नहीं कर। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया के उस अंडे से अब बच्चा निकल जाता है और उस अंडे से एक कौवा निकलता है जो लड़का है। बिल्कुल हूबहू कालू कौवा के जैसा नजर आता था। कालू कौवा ये देखकर खुशी हो जाता था, लेकिन टूनी चिड़िया रोने लग जाती थी क्योंकि टूनी चिड़िया को अब जाना होगा। कालू कौवा ने उसे छोड़ने का फैसला जो कर लिया था। ए टूनी, चल निकल अब मेरे घर से और मेरा बच्चा मुझे ला कर दे। मेरा बच्चा मुझे दे दे। अब तू अपनी 6 बेटियां को लेकर जहाँ भी जा, मेरी बला से। मेरी बेटियां नहीं है ये, सिर्फ मेरा एक बच्चा है जिसे मैं अपने साथ रखूंगा। ये सब सुनकर टूनी चिड़िया और ही ज़्यादा रोने लगती और मन ही मन में सोचती कि मैं अब क्या करूँगी, परंतु इन 6 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगी। अब तो जंगल में कोई इसका साथी भी नहीं। कालू कौवे, मैं अपनी इन 6 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? परंतु मेरा तो कोई साथी भी नहीं, न मेरा कोई घर है। अब मैं कहाँ जाऊंगी कालू कौवे? कालू कौवे, मुझे प्लीज माफ कर दो। कालू कौवे, मुझे अपने घर पे रख लो। मैंने तो तुम्हें एक बेटा भी दे दिया है, परंतु इस बेटे के खातिर मुझे रहने दे दो। टूनी चिड़िया, तुम यहाँ से जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। फिर क्या था, टूनी चिड़िया अपनी 6 की 6 बेटियों को लेकर वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में रोती रहती है। इसके आगे देखिए टूनी चिड़िया क्या करती है। जब तक कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फिर टूनी चिड़िया अपनी दोस्त सुंदरी चील के पास आती है और उससे कहती है, सुंदरी चील, मुझे और मेरी बेटियों को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, परंतु मुझे तुम्हारे घर चाहिए रहने के लिए। मेरे पास कोई भी आसरा नहीं। मेरा पति मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं अपनी 6 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँ? टूनी चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ। मेरे पास कोई घर नहीं और ना ही मैं तुम्हें रहने का कोई घर दे सकती हूँ, परंतु तुम यहाँ से चली जाओ अपनी बेटियों को लेकर। अच्छा, मैं तुम्हें एक रास्ता बताती हूँ। तुम यहाँ से अमेज़न के जंगल चले जाओ, वहाँ कोई भी नहीं रहता, वहाँ सारे पेड़ खाली रहते हैं। तुम वहाँ किसी भी पेड़ पर अपने बच्चों को रहने का घर बना सकती हो और रह सकती हो। अच्छा, अमेज़न के जंगल में कोई नहीं रहता? सुंदरी चील, क्या मेरे बच्चों को कोई खतरा तो नहीं होगा? हाँ, मैं जभी तो कह रही हूँ क्योंकि वहाँ तो खतरा ही खतरा है। तुम्हारे आसाने के लिए तुम्हारा बोझ कम हो जाएगा और 2-4 बच्चे को वहाँ के जंगली जानवर खा जाएंगे। टूनी चिड़िया वहाँ से बहुत ही ज्यादा उदास होकर चली जाती है। टूनी चिड़िया को अमेज़न जंगल के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आता, तभी वो वहाँ चली जाती।
तो बस फिर क्या था, टूनी चिड़िया और उसके बच्चे अमेज़न के जंगल में एक घर में रहने लगे। टूनी चिड़िया और उसके बच्चे सब हंसी खुशी रहने लगे। तभी टूनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जा रही हूँ आप दोनों के लिए, आप सबके लिए दाना लाने। तो कोई भी आए तो आप गेट मत खोलना, ठीक है? और जब मैं आऊँ तो मैं आपको एक इशारा दूंगी, तब आप लोग गेट खोलना। जब तक मैं ये ना बोलूं, जब तक आप गेट नहीं खोलना। सुनो सुनो बच्चों, मैं आ गई हूँ आपकी माँ, जल्दी से गेट खोलो बच्चों, गेट खोल दो ना। फिर टुनटुन चिड़िया दाने की तलाश में निकल जाती। यहाँ उसके घर पे एक बड़ा सा उल्लू आ जाता, जो कहता, अरे यहाँ से तो छोटे छोटे चिड़िया की खुशबू आ रही है, बड़ी भूख लगी है मुझे तो। अंदर उसके बच्चे बहुत डर जाते हैं और उसकी माँ नहीं होती, जिसके कारण वो समझ जाते हैं और बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। घर के बाहर उल्लू उसकी माँ जैसी आवाज़ निकालकर दस्तक देता, तो तभी एक चिड़िया गेट खोल देती। जैसे ही उल्लू उन बच्चों को खाने के लिए आगे बढ़ता है, उसी समय टूनी चिड़िया आ जाती है और उससे बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। टूनी चिड़िया और उल्लू दोनों बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, जिसके कारण टूनी चिड़िया घायल हो जाती है और बहुत ज़्यादा जख्मी। तभी वो अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, अब तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा, मैं अब नहीं बच पाऊंगी, इसलिए अब तुम लोग अपना ख्याल खुद रखो, मैं चलती हूँ। फिर टूनी चिड़िया मर जाती। एक हरे भरे जंगल में रानो चिड़िया और उसकी बेटी टूनी चिड़िया रहा करती थी। रानो चिड़िया दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर नजर आती थी, सभी पक्षियों से बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। और उसकी बेटी टूनी चिड़िया भी बहुत ज़्यादा हसीन थी, लेकिन रानो चिड़िया उससे ज़्यादा ही हसीन थी, जिसके कारण सभी पक्षी उससे बहुत ज़्यादा जला करते थे। रानो चिड़िया का कोई भी घर ना था, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। बरसात का मौसम था और कुछ ही दिनों में बारिश होने वाली थी। मम्मा, मम्मा आप हमारे लिए घर बना दो, नहीं तो हम मर जाएंगे और हमें तो कोई पूछेगा भी नहीं। मम्मा, आप हमारे लिए घर बना दो जल्दी। हाँ हाँ बेटिया रानी, तुम इतना चिंता ना करो, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या, हमारा तो कोई सहारा भी नहीं है। मैं अभी सोच रही कि मैं दूसरे जंगल जाकर लकड़ी ढूंढ ले आऊँ और फिर उससे घर बना लूँ, ताकि हम थोड़ा बच सके बारिश से। चलो बेटा, मैं चलती हूँ। और बेटा, तुम अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना और यहाँ से कहीं मत जाना, सभी पक्षी हमारे दुश्मन है बेटा। रानो चिड़िया वहाँ से जा ही रही थी दूसरे जंगल के, तभी रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया जल्दी जल्दी लकड़ी ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कोई लकड़ी ना मिलती और वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो जाती है अपनी बेटी के लिए। और फिर कहती है, अरे अब मैं क्या करूं, मुझे तो कोई लकड़ी नहीं मिल रही और ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। मेरी बेटी टुनटुनी तो बीमार हो जाएगी। फिर रानो चिड़िया दूसरे जंगल कबूतर के पास आती है और उससे कहती है, कबूतर जी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, परंतु मेरी बिटिया रानी बारिश में भीग रही है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, ताकि मैं लकड़ी खरीद सकूँ और लकड़ी से अपना घर बना लूँ। परंतु कबूतर जी, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी काम करके। मैं बहुत मेहनती चिड़िया हूँ, परंतु आप मुझे थोड़े से पैसे दे दो, ताकि मैं अपनी बेटी की जान बचा सकूँ। अरे रानो चिड़िया, मैं तुम्हें पैसे तो दे देता, परंतु मेरा बेटा निकम्मा नालायक
मेरा घर बेच दिया, परंतु मैंने उसे सारे पैसे देने पड़े क्योंकि वो बहुत ज्यादा निकम्मा था और कुछ पैसे तो उसने चोरी कर लिए थे, जिसके कारण मेरा बस यही घर बचा है और मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। परंतु मेरे पास होते हैं तो मैं तुम्हारी जरूर मदद कर। वैसे रानो चिड़िया, मेरे पास एक उपाय है, वो तुम उसको अगर लेना चाहो तो ले लो। कबूतर जी, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान होकर आपके पास आई हूँ, परंतु जंगल के कोई भी पक्षी हमारी मदद नहीं करते, बल्कि सब हम पर हंसते। हमारा तो घर भी नहीं है, हम तो एक मामूली सी झोपड़ी में गुजारा कर रहे थे, लेकिन अभी मुझे घर की बहुत जरूरत है। परंतु बारिश बहुत तेज होने वाली है। बादल भैया ने कहा कि इस बार बारिश बहुत तेज होगी और बहुत दिनों तक होगी, परंतु अपने अपने घरों का इंतजाम कर लो। इसलिए मैं घर का इंतजाम करने निकल गई, लेकिन बारिश तो अभी से शुरू हो गई। परंतु अगर मैं अभी घर नहीं बनाई तो मेरी बेटी तो मर ही जाएगी, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप बता दो मैं क्या करूं? रानो चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। मेरे घर के पीछे ही एक बड़ा सा तरबूज का दरख्त है। मैंने सभी पक्षी को कहा है उस तरबूज को काटकर उसमें रहने लगो। आओ चलो, मैं तुम्हें भी सिखा दूं कि कैसे करते हैं। रानो चिड़िया कबूतर सेना की ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, परंतु वो ये सब लेने के लिए तैयार हो जाती है और जल्दी जल्दी उसके बगल वाले जंगल में चली जाती। रानो चिड़िया वह से तरबूज लेकर तेज बारिश में निकल पड़ती है। रास्ते में कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती, लेकिन फिर भी अपने घर पहुंच ही जाती है। टूनी बेटा, चलो अब हम इसे खोखला कर इसका घर बना लेते हैं ताकि हम बारिश से बच सकें। रानो की बेटियां रानी बड़ी ही तेज थी, वो जल्दी जल्दी घर बनाने लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा समझदार थी। टूनी चिड़िया जल्दी से घर बना लेती है। रानो उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह टूनी चिड़िया, तुमने तो घर तो बड़ा ही अच्छा बना लिया है। अब तो सभी पक्षी हमारा घर देखते ही रह जाएंगे। चलो जल्दी जल्दी हम अंदर चले जाते हैं, नहीं तो बारिश तेज हो जाएगी। फिर अचानक से जंगल में बहुत ही तेज बारिश होने आने लगती है। सभी पक्षियों का घर टूट जाता है, लेकिन टूनी चिड़िया और रानो चिड़िया अपने घर में मजबूती से रहते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। मम्मा मम्मा, बारिश तो बहुत तेज हो रही है बाहर। अच्छा हुआ हमने घर बना लिया, अब तो हम खुशी खुशी रहेंगे मम्मा। हाँ बेटी रानी, भला उस कबूतर का कि उसने मुझे इतना अच्छा घर बनाने का मशवरा दिया और इतने मजबूत घर हमने बना लिए, बारिश से भी बच गए हैं। फिर सभी पक्षी आते और रानो का घर देखकर बहुत ही खुश हो जाते और एक दूसरे से कहने लगते हैं, अरे देखो देखो, रानो चिड़िया ने कितना मजबूत और कितना अच्छा घर बना लिया है। चलो चलो, अब हम रानो चिड़िया से कहते हैं कि हमारे लिए भी ऐसी एक घर बना दे ताकि हम बारिश में गुजारा कर सकें। तो बस फिर क्या था, रानो चिड़िया और टूनी चिड़िया दोनों मिलकर सभी पक्षियों के लिए बहुत सारा तरबूज का घर बना देती थी। तभी रानो चिड़िया अपनी बेटी टूनी चिड़िया से कहती है, अरे वाह बेटिया रानी, तुम्हारे इस घर बनाने के चक्कर में हमारा तो गुजारा ही हो जाता है, घर में रहने भी मिलता है और घर का खर्चा भी निकल जाता है। इसी तरह दोनों माँ बेटी खूब मेहनत करके सबका घर बनाती और पैसे कमाती। इस तरह सभी पक्षी अपने अपने घरों में बारिश के मौसम में रहते और हंसी खुशी जिंदगी